नमस्कार। भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां विज्ञान के नियम भी सिर झुका लेते हैं। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी आस्था आज के मॉडर्न साइंस को भी सीधी चुनौती देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई विज्ञान हर पहेली को सुलझा सकता है? चलिए आज आस्था और तर्क की इसी दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य हमें कहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ये जो भव्य मंदिर हम देखते हैं, इसे 12वीं सदी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने बनवाया था। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। मतलब ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन इस मंदिर को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ की मूर्तियां। ये किसी पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि नीम की पवित्र लकड़ी से बनी है। और सबसे रहस्यमयी बात जानते हैं क्या है? इन मूर्तियों को हर 12 से 19 साल में एक बेहद गुप्त समारोह में बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। तो अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो इस मंदिर को वाकई में रहस्यमयी बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आकर प्रकृति के कुछ नियम काम करना ही बंद कर देते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर रहस्य है मंदिर के शिखर पर लगाइए ध्वज। आमतौर पर कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है ना? लेकिन ये झंडा ये हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। और ये कोई 1-2 बार नहीं होता, ये हर दिन हर पल होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके 2 अलग-अलग जवाब मिलते हैं। विज्ञान कहता है कि मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसा है जो हवा के भंवर यानी वोर्टेक्स बनाता है, और इसी वजह से शिखर के पास हवा का बहाव उल्टा हो जाता है। दूसरी तरफ आस्था इसे भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी का साक्षात प्रमाण मानती है कि ये पवित्र जगह दुनियावी नियमों से ऊपर है। अगला रहस्य तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहते हैं कि 214 फीट ऊंचे इस मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी वक्त जमीन पर पड़ती ही नहीं। जी हाँ, जमीन पर इसकी कोई परछाई नहीं बनती। यहाँ भी विज्ञान और आस्था की अपनी अपनी दलीलें हैं। वैज्ञानिक इसे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना मानते हैं। उनका मानना है कि मंदिर को इतने सटीक एंगल पर बनाया गया है कि उसकी परछाई हमेशा उसी के बेस पर, मतलब नींव पर पड़ती है और जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। वहीं भक्तों के लिए ये एक और दिव्य चमत्कार है। अब जरा मंदिर के शिखर को देखिए। वहां 1 टन वजनी अष्टधातु का सुदर्शन चक्र लगा है। रहस्य ये है कि आप पूरी शहर में किसी भी कोने में कहीं भी खड़े हों, ये चक्र हमेशा आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ठीक आपकी तरफ देख रहा हो। ये पर्सपेक्टिव के सारे नियमों को चुनौती देता है। और एक और हैरान करने वाली बात, आपने कभी गौर किया है, मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी या कोई हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं दिखता। ऐसा लगता है मानो ये एक नेचुरल नो फ्लाई जोन हो। इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक थियरी हैं। कुछ कहते हैं कि मंदिर के डिजाइन की वजह से हवा का दबाव ऐसा बनता है कि पक्षी ऊपर नहीं उड़ पाते। कुछ सुदर्शन चक्र के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वजह मानते हैं। और धार्मिक मान्यता वो ये है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ महाराज खुद इस आकाश की रक्षा करते हैं। तो ये तो थे मंदिर के बाहर के रहस्य, लेकिन असली चमत्कार तो मंदिर के अंदर इसकी दिव्य रसोई में हर दिन होते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हर रोज हजारों लोगों का और त्योहारों पर तो लाखों लोगों का खाना बनता है। यहाँ खाना पकाने का जो तरीका है वो विज्ञान के नियमों को पूरी तरह पलट देता है। लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर है, यानी आग से सबसे दूर, उसमें खाना सबसे पहले पकता है। और जो बर्तन सबसे नीचे, आग के सबसे पास है, उसमें खाना सबसे आखिर में पकता है। और इस रसोई का एक और चमत्कार, चाहे दिन में कुछ हजार भक्त आएं या लाखों, यहाँ बना महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी बर्बाद होता है, एक दाना भी नहीं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस मंदिर के सबसे गहरे, सबसे सुरक्षित रखे गए रहस्य की ओर। एक ऐसा रहस्य जिसे इन मूर्तियों की जीवन शक्ति माना जाता है, वो है ब्रह्म पदार्थ।
ये रहस्य जुड़ा है नवकलेवर समारोह से, जब पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इसी रस्म के दौरान उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जिस रात ये रस्म होती है, पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है। हर तरफ घना पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। जो मुख्य पुजारी इस रस्म को करते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो कुछ भी देख न सकें। और इतना ही नहीं, उनके हाथों को भी मोटे कपड़े की कई परतों से लपेट दिया जाता है। मतलब वो उस रहस्यमयी चीज को न देख सकते हैं और ना ही सीधे छू सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? आज तक इसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक पुजारी जिन्होंने ये रस्म की थी, उन्होंने अपना अनुभव बताया था। उन्होंने कहा, जब उसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हाथों में कोई जिंदा खरगोश कूद रहा हो। मतलब एक जीवित, धड़कती हुई ऊर्जा का एहसास। तो इन सभी रहस्यों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान और विश्वास एक दूसरे से मिलते हैं और कभी-कभी एक दूसरे को चुनौती भी देते हैं। देखिए, एक तरफ तो यहाँ प्राचीन भारत की कमाल की इंजीनियरिंग और विज्ञान है, जिसे आज भी समझने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ इसके दिल में एक ऐसा गहरा, पवित्र रहस्य है जिसे शायद सिर्फ आस्था और अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। और शायद यही इस जगह की असली खूबसूरती है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में जहाँ हम हर चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं, वहाँ शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही अच्छा है, ताकि हमारी जिज्ञासा और हमारी आस्था दोनों हमेशा जिंदा रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।